स्टार्ट करें। हम्म, पांच मिनट और वेट करते हैं, काफी लोग जुड़ रहे हैं। हाय रूपा, प्रणाम बुआ जी। हाय निशा। और कौन है? शालिनी। सभी को प्रणाम एंड नमस्ते एंड सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक घंटा हम लोग स्पेंड करने वाले संग में। होप ये एक घंटा हमारा बहुत मेमोरेबल हो और हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखें और कनेक्ट कर पाए। हाय ऑल। सबसे पहले, जीरो वेस्ट या नेचुरल लाइफस्टाइल क्या है? आप में से कोई बताना चाहेगा? कोई शेयर करना चाहेगा? जीरो वेस्ट या नेचुरल लिविंग क्या है? आप क्या समझते हो? एनीवन? अनम्यूट। सबको साउंड आ रहा है? ऑडिबल? सब कंफर्टेबल है ना? सबको साउंड सुनाई दे रहा है? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जीरो वेस्ट क्या है और नेचुरल लिविंग क्या है?
चीजें जितनी सिंपल हो उतनी हमें समझ में आती है और उतने हम उसे अडॉप्ट कर पाते हैं। काफी टफ चीजों लेना नहीं है, समझना नहीं, इजी गोइंग चाहते हैं। जीरो वेस्ट। आपने एक पानी का गिलास भरा, आपने खुद के लिए या फिर किसी गेस्ट के लिए या किसी के लिए भी आपने पानी का आधा गिलास छोड़ दिया, आधा पिया आधा छोड़ दिया। इसमें क्या था? कोई बताएगा? आपने पानी का गिलास पिया आधा छोड़ दिया, इसमें क्या था? एनीवन? राइट। वाटर वेस्ट मीन्स हम लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। इतना ही इजी है समझना कि वेस्ट क्या है। इसका थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोज पानी पीते हैं, 10 गिलास 12 गिलास। कभी मन हुआ आज होममेड नींबू पानी पीते हैं, आपने नींबू पानी बनाया घर पर। फिर मन हुआ नींबू पानी से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपने कोई भी अपनी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक चूज की, कोल्ड ड्रिंक चूज की। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आपने कोल्ड ड्रिंक चूज की, ग्लास की बॉटल का जो आता है अभी भी। एक और आगे बढ़ा तो आप चूज कर सकते हो सेम कोल्ड ड्रिंक प्लास्टिक की बॉटल में। आप और आगे जा सकते हो, आप चूज कर सकते हो कोल्ड ड्रिंक सेम है लेकिन वो बॉटल प्लास्टिक की है, प्लस उसके संग आप उसे जो पी रहे हो वो ग्लास भी प्लास्टिक का है। थोड़ा और आगे चाहते हैं, आप इसमें भी एक एड ऑन कर सकते हो। कोल्ड ड्रिंक चूज किया, प्लास्टिक की बॉटल है, ग्लास प्लास्टिक का है, इसको आपने बहुत चिल्ड कर दिया, एकदम ठंडा। अभी भी आपका मन नहीं भरा, आपने इसमें खूब सारी आइस डाल दी। एक्टिविटी सेम थी, आपको कोल्ड ड्रिंक लेना था, लेकिन कैसे कैसे हम आगे गए। सेम थिंग यहाँ है, जीरो वेस्ट और नेचुरल लिविंग। जीरो वेस्ट मतलब आप कुछ भी करो, आपको उसमें वेस्टेज से बचना है। दूसरी बात, आप जो भी चूज करो, आप जो भी चूज कर रहे हो उसमें आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं। अब उसमें आपने क्या चूज किया, ये हमारी चॉइस होती है। यस और नो? इस ब्यूटीफुल जर्नी पर चलते हैं, जीरो वेस्ट एंड नेचर फ्रेंडली लाइफस्टाइल। सबको समझ आए ना? जीरो वेस्ट प्लस नेचुरल लिविंग। आपको चीजें वही करनी है, आपको शॉपिंग करने का मन है, आपको पार्टीज ऑर्गेनाइज करनी है, आपको कुछ खाना पीना है, आपको घर डेकोरेट करना है। जैसे आपको ड्रिंक पीने का मन था, नींबू पानी भी एक ऑप्शन था, विकल्प था। कोल्ड ड्रिंक भी एक विकल्प था। अगर आपने नींबू पानी लिया तो आपके बॉडी में क्या हुआ, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक लिया तो आपके बॉडी में क्या हुआ, और वो भी कोल्ड ड्रिंक खूब सारी आइस के संग ली तो आपके बॉडी में क्या हुआ। ये चीजें क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज जीरो वेस्ट हमने कवर कर लिया। नेचुरल लिविंग क्या है? हमारे पास दो घर हैं, एक हमारा बॉडी और एक मदर अर्थ, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम लोग एक का ध्यान रखते हैं तो दूसरा अपने आप का ध्यान रख पाता है। और आगे बढ़ते हैं। जो लोग ज्वाइन कर चुके, उनके नॉलेज में एक चीज देना छूट गया था। आपने फ्लायर भी देखा, वहां पे कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि ये जो हम लोग मीट करने वाले हैं या फिर ये जो वर्कशॉप है ये चार्जेबल है। आप रेडी हो इसका चार्ज देने के लिए? यस और नो चैट बॉक्स में लिखें। आपने जो चूज किया आज का वर्कशॉप, इसके लिए आप चार्ज देने के लिए रेडी हो? यस और नो? यस। आपने बिना समझे कि इसका चार्जेस क्या हो सकता है आपने हाँ कर दी। ये बहुत सरप्राइजिंग और अच्छी बात है। चलो अब समझ लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या पे करना है।
ठीक है, हम सभी यहाँ पे क्यों हैं? क्योंकि आपको क्योंकि आपको नेचर से प्यार है ना सभी इसीलिए? क्योंकि आप अपने साइड से या फिर अपने लिए आप नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो इसका जो चार्जेज़ है वो बहुत छोटा है, लेकिन आप दे देते हो, तो वो मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ा हो जाता है। एनी गेसेस इसका चार्जेस क्या हो सकता है? अगर आप आज पे करते हो, ये मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ा हो जाएगा। ये हमारा वीकली मीट है, हम वीक में 1 बार मिलेंगे, मंथ में 4 बार मिलेंगे, 1 घंटे के लिए। और इसका जो चार्ज है, वो मैं आपको क्लियर कर दूँ, हम लोग हैं यहाँ नेचर को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अभी लॉकडाउन है, सब कोई फ़ील कर पा रहे हैं कि बाहर कितनी फ्रेश हवा है या फिर क्लाइमेट कितना ब्यूटीफुल है। इतनी फ्रेश हवा, इतना काम, इतना कंफर्टेबल कैसे है? इसके पीछे क्या है? वापस आते हैं इसके चार्ज के ऊपर में, हम लोग मंथली मिलेंगे 4 बार। इसका चार्ज आपको देना है 1113। आप हर वीक जॉइन करोगे, आपको हर वीक एक ट्री प्लांट करना है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 4 वीकली। अगर आपका मन है और ज़्यादा, तो आप और ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपके संग लिंक शेयर कर देंगे। एक ट्री का कॉस्ट है 50 रुपीज़। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे अभी हमने जो चूज़ किया वो हमारे पास ऑलरेडी लिंक आया था। अगर आपके पास भी ऐसा कोई लिंक आता है इन फ्यूचर, तो हम लोग उनको भी जॉइन कर सकते हैं। हमें ट्री लगाना है, हम कैसे भी लगा सकते हैं। सब कोई एग्री है देने के लिए चार्ज? कितना आप करोगे आप डाल दो। आपको मंथली कितना पे करना है? 2 ट्री, 4 ट्री या फिर उससे भी ज़्यादा? ये हम सबको पता है ना कि ट्री लगाना चाहिए, लेकिन कितने लोग अभी तक ट्री लगाए हैं? सुनने में अच्छा लगता है, प्लांट अ ट्री, प्लांट अ ट्री। आप लगाए हो ट्री? वेरी नाइस। आप रेगुलर करते हो? वेरी गुड। विनीता जी हमारे संग रांची से हैं, ये जेसीआई टीम से हैं, इनके काफ़ी मेंबर जॉइन किए हैं आज। सबको मोस्ट वेलकम। वापस ट्री की तरफ आते हैं। पौधा लगाना ईज़ी है, एक बार आप लगा देते हो, लेकिन वो कंप्लीट तभी है जब वो ट्री बन जाए। पौधा आपने लगाया, वो ट्री बन जाए। लेकिन क्या हम उनकी टेक केयर कर पाते हैं? आपने एक संडे चूज़ किया, जाकर आपने पौधे लगा दिए, फिर आप इन फ्यूचर जाके देखते हैं उन पौधों का क्या हुआ? आई थिंक नहीं। तो ऐसी संस्था से जुड़ना बेहतर तरीका है ट्री लगाने का, कि आपने एक ट्री लगाया, उस ट्री की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। वो पूरे ट्री का टेक केयर करेंगे और वो ट्री जब बड़ा हो जाएगा, मैंने बोला ना आप छोटा-सा लगाओगे, आपको मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ा मिलेगा। सबको चाहिए ना बहुत सारी ग्रीनरी और बहुत सारा ऑक्सीजन, तो फिर सब अपना-अपना डाल दो कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा। हो गया सब फ्री, सबके मन में आया ना पता नहीं ऐसे तो कुछ क्लियर नहीं था कि वर्कशॉप चार्जेबल है। अभी ये चार्ज अचानक से कहाँ से आ गया, क्या पे करना पड़ेगा? लेकिन कुछ पे हमें बहुत अच्छा फ़ील कराते हैं, तो ये कुछ ऐसा ही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जो कवर करने वाले हैं, आपको इसमें से निकालना है सही वर्ड, जो फर्स्ट लिखेगा। हाँ, एक चीज़ हम बोलना भूल गए,
कि आज इसमें लोग बहुत फन मस्ती गेम्स करने वाले हैं, जो जितना पॉइंट कलेक्ट करेगा, जैसे पैंटलून में आप पॉइंट कलेक्ट करते हो तो आपको एक गिफ्ट मिलता है, तो वैसा ही इसमें से आपको गिफ्ट होगा। लेकिन आप खुद का पॉइंट खुद रिकॉर्ड रखो, आपने कितना पॉइंट कलेक्ट किया, फिर आप मुझे व्हाट्सएप करो या फिर स्क्रीन पे डाल दो। अनीता जी, राइट। और कोई? सब बहुत इंटेलिजेंट है या फिर ये गेम खेलने में सबको मजा आता है? सबको मजा है ऐसे सॉल्व करने में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सबको ये क्लियर हो गया कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। ये बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा है। जब भी हम हमारे मन में थॉट आता है कि पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूटेड है, सबसे पहले सबका फोकस कैरी बैग के ऊपर में होता है। लेकिन इससे और समझते हैं और इसके ऊपर वर्क करते हैं। ऑलरेडी आंसर आपने दे दिया है। जो जो आंसर देगा सबका पॉइंट ऐड होता जाएगा। तो जो लोग अभी भी उसके पहले टाइप नहीं किए थे, वो अब आंसर के बाद टाइप नहीं करना है, आपको पहले करना था। अब आ गए आपके सामने बैग। आप मिलते हो अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, लेकिन कभी आपने बैग से मीट की है? किसने किसने बैग से मीट किए कभी? अपने लाइफ में कभी आप बैग से मिले हो कि कितने वैरायटी के बैग्स होते हैं? कोई मिला है कभी बैग से? चलो आज एक छोटा सा मीट करते हैं बैग के संग। सब देख पा रहे हैं ये क्या है? सबसे कॉमन, सबसे कंफर्टेबल यूज एंड थ्रो प्लास्टिक बैग। इसकी लाइफ काफी ज्यादा होती है, हम बहुत यूज टू हैं इसके। ये हमारे घर में काफी मात्रा में पाया जाता है। इससे इसके बाद हम लोग मीट करते हैं कुछ ऐसे बैग से। ये बैग्स मोस्टली चाइना मेड होते हैं। इनको हम यूज करते हैं गिफ्टिंग के लिए, बर्थडेज या फिर कोई स्पेशल ओकेजन में। ये प्लास्टिक के, इनकी लाइफ भी उतनी ही है, पर इन्हें आप थोड़ा संभाल के रखते हो क्योंकि ये आप गुड लुकिंग है, ये आपके बार बार रीयूज आता है, तो थोड़ा देर इन्हें आप स्टोर करते हो। इसके बाद ये कुछ ऐसे बैग्स, जिन्हें हम खुद को चीट करते हैं, दूसरों को भी चीट करते हैं। हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर बोलते हैं कि ये इको फ्रेंडली है, लेकिन ये भी प्लास्टिक का बहन और भाई है। सबको पता है ये भी प्लास्टिक का ही एक रूप है, लेकिन इसे भी हम थोड़ा संभाल के रखते हैं क्योंकि कलरफुल है, बार बार यूज आता है, तो इसे भी हम रखते हैं। इसके बाद ऐसा पेपर का बैग, काफी अच्छे अच्छे स्टोर्स में आपको दिया जाता है, मैम ले लो, इको फ्रेंडली है। लेकिन पेपर बैग बनता है पेड़ के कटने से। तो जो चीज, जिस चीज से नेचर डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो नेचर फ्रेंडली हो सकता है? आप खुद सोचें। ये बहुत ड्यूरेबल नहीं होता, बहुत वेट भी नहीं लेता है, लेकिन फिर भी हम इन्हें अपने घर पे ले आते हैं। इसके बाद ये कुछ जूट के बैग्स, जो कि वेस्ट बंगाल की देन है। ये ड्यूरेबल है, काफी कंफर्टेबल है। गिफ्टिंग के लिए आपको एक अच्छा वॉइस क्रैकिंग
ये ड्यूरेबल है, कंफर्टेबल है, ये बहुत अच्छा विकल्प है। इसके बाद आते हैं जो कि इस टॉपिक का किंग है, वो है कपड़े का थैला, जो कि सारे विकल्प जो हमने देखे, वैरायटी देखी, उसमें टॉप मोस्ट, उसे किंग बोल सकते हैं। ये कपड़े का बैग सबसे ऊपर आता है। सब मिले बैग्स की वैरायटी से। लेकिन अभी एक और गेम खेलना है। हम कुछ एक गेम घर पर खेलेंगे। अभी लॉकडाउन है, काफी समय है आपके पास, तो आपको घर पर क्या करना है, अपने अपनी वार्डरोब आप ऑर्गेनाइज करते हो, किचन ऑर्गेनाइज करते हो। कभी आपने अपने बैग्स को ऑर्गेनाइज किया है, या फिर आपने चेक किया है कि कितने वैरायटी के बैग्स हैं, कहाँ कहाँ पड़े रहते हैं? कोई बेड के नीचे है, कोई किचन में है, कोई वार्डरोब में है। आपके सारे बैग्स को आपको इकट्ठा करना है और उन्हें ऑर्गेनाइज करना है। सारे प्लास्टिक बैग एक संग, पेपर बैग एक संग, कपड़े के बैग एक संग, ऐसे करके सेपरेट सेपरेट आपको सबको ऑर्गेनाइज करना है। ये गेम आपको घर पर खेलना है, और आगे गेम का कंटिन्यू क्या होगा, ये हम आगे नेक्स्ट वीक जब मिलेंगे तब उसमें समझेंगे। तो ये आपका फर्स्ट होम प्ले है। आपको कुछ एक टास्क या होम प्ले दिया जाएगा, वो आपको घर पर करना है। तो फर्स्ट आपका है कि आपको आपके घर के सारे बैग्स को इकट्ठा करना है और उन्हें अलग अलग सेपरेट करना है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। कौन बता पाएगा इस पिक में आपने क्या नोटिस किया? वॉइस इज क्रेकिंग। इस पिक में आपने क्या नोटिस किया? आप अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल भी सकते हो। वेजिटेबल एंड पॉलीबैग्स, और अ मैन is selling plastic, veggies in plastic. His smile, very good. Neha, प्लास्टिक बैग। काफी जन के आंसर सही है, लेकिन इसका जो पॉइंट, सबसे बेस्ट पॉइंट मिलता है वो नेहा का। उसके चेहरे पे स्माइल क्यों है? ये जो वेजिटेबल सेलर है, इसके चेहरे पे स्माइल क्यों है? ये पिक बड़े बाजार का है। जो लोग कलकत्ता से है या फिर जो बाहर है, सबको पता है बड़ा बाजार। और ये मेरा ही लिया हुआ पिक है और ये मेरा ही एक्सपीरियंस है। इसके चेहरे पे स्माइल क्यों है, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो देखते हैं हम। ये वीडियो बंगाली में है, जिसको समझ में नहीं आएगा मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगी। उसको कपड़े का बैग मिला है। एक छोटा सा वीडियो है, आप सभी देखें। गैस बंद किया था। अपने आप को अनम्यूट करते हैं आप। भूल गया था। भूल गया था।
सबको नजर आ रहा কিন্তু है। মানুষ শুনতে চাইছে না, প্লাস্টিক ছাড়া কোনো মাল নেবো না, যাই দিচ্ছি প্লাস্টিক দিন, 2 টাকার পান নিলেও বলছে প্লাস্টিক দিন। কী করতে পারি আমি, আমাকে দিতে হচ্ছে, আমি না দিলে আরেকজন দোকানদার দিচ্ছে, এই হচ্ছে ব্যাপার। আমি কখনোই বলছি না আমি প্লাস্টিক দেবো, আমি না দিলে মাসে 3,000 টাকা প্লাস্টিক, এটা আমার ট্যাক্সে লেগে যাবে, আমি সরকারকে ট্যাক্স দিলে আমার আয় ভালো লাগবে তাতে, এটাই আমি জানি। কিন্তু মানুষ শুনছে না আমার কথা। আমি বহুবার বলেছি আপনারা ব্যাগে নিন চাল, না প্লাস নেবো না, সময় দিচ্ছি হবে না, প্লাস্টিক দিতে হবে, ঠিক আছে এইবার। जो लोग को बंगला समझ में नहीं आ रहा है उसको ट्रांसलेट कर रही हूँ। ये एक दुकानदार है और ये वीडियो मेरा ही लिया हुआ है। अब मैंने जब उसको प्लास्टिक के लिए मना किया तो उसके चेहरे पे ऑब्वियस स्माइल थी और उसने अपना अनुभव शेयर किया कि हम मना करते हैं लेकिन सामने वाले सुनते नहीं हैं। अगर वो हमसे प्लास्टिक ना ले तो हमारा मंथली 2 से 3 हज़ार रुपया बच जाता है, उनकी सेविंग होती है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो मनी में गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दूं। वो एक छोटा सा दुकानदार, उसको ये चीज समझ में आ रही है और हम जो अभी अपने आप को इतना बड़ा या फिर कुछ भी समझते हैं, हमें ये बात क्यों नहीं समझ आती कि सिर्फ आपके एक पैकेट छोड़ने से अनगिनत बेनिफिट है। आप फ्री की सेवा देते हो, एनवायरनमेंट बचाते हो, बच्चों का फ्यूचर बचाते हो, एनिमल्स बचाते हो, मदर अर्थ बचाते हो, बहुत 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 कुछ। यहाँ काफी लोग नए हैं, काफी लोग पुराने हैं। तो एक नए और पुराने लोगों के लिए मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटा है मेरा। एक का नाम वत्सल है, एक का नाम प्रणय है। तो मुझे उनके संग टाइम स्पेंड करना, गेम्स खेलना बहुत पसंद है। तो एक दिन हुआ कि मैं वत्सल के संग गेम खेल रही थी और प्रणय चुप था क्योंकि उसे आंसर पता था, वो गेम मैंने उसके संग पहले खेला हुआ था। तो प्रणय ध्यान से सुन रहा था, समझ रहा था, उसको आंसर सुन के मजा भी आ रहा था, उसका रिविजन भी हो रहा था। तो यहाँ जितने नए लोग हैं वो वत्सल हैं और जितने पुराने लोग हैं वो बन जाते हैं प्रणय। अगर कुछ ऐसा सामने आता है तो हम मौका दें कि नए लोग, जो लोग रेगुलर जीरो वेस्ट में आते हैं या फिर काफी दिन से कनेक्टेड है, उनसे हटकर हम मौका दें वत्सल को कि वो बोले या फिर वो आगे अपना रिस्पॉन्स दे। और बाकी जो पुराने हैं वो बन जाते हैं प्रणय। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो आपके पास फ्लायर गया था उसमें कुछ चीजें दी हुई थी, कंफर्म कि आप उन चीजों के संग बैठो। अगर अभी भी आपके पास नहीं है तो आप या तो उठ के ले आओ या फिर किसी से मंगवा लो। फर्स्ट था आपको एक बॉटल के संग बैठना था, आपको एक डायरी और पेन चाहिए क्योंकि हम कुछ होम प्ले गेम्स लेंगे जो हमें घर पर खेलने हैं, इसके लिए आपको नोट करना पड़ेगा। और था आपको एक स्टील का खाली टिफिन और एक कपड़े का बैग और एक कोई भी थ्रेड, इसके संग आपको बैठना था। तो जो लोग नहीं लेकर बैठे हैं वो बैठ सकते हैं। दो मिनट का समय है, जो लोग के पास नहीं है वो जाकर आप फटाफट ले आओ और हम लोग वापस बैठ सकते हैं।
सभी आ गए? हम्म। बैक आप लोग अपना थम्स अप दिखा सकते हो कि आप सब रेडी हो, हम लोग वापस से ज्वाइन करते हैं। यहाँ एक कोट लिखा है, यू आर फैंटास्टिक सो डोंट इंटर विथ प्लास्टिक। ये मेरे घर के मेन डोर पर लगा हुआ है। इसके बगल में एक है, यू आर फैंटास्टिक सो डोंट यूज प्लास्टिक। ये मैंने इससे कॉपी किया है। हमारा एक और होम प्ले है, आपको ऐसा कुछ एक स्लोगन बनाना है बैग के ऊपर। हमें पता है हम बहुत क्रिएटिव है, हमारे अंदर बहुत आइडियाज आते हैं, या फिर हम बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, या फिर 2 लाइन गुनगुनाते गुनगुनाते ऐसे ही बना देते हैं। तो आपको 2 लाइन 4 लाइन जो भी कंफर्टेबल लगे, हिंदी और इंग्लिश में, आपको एक स्लोगन या कोट बनाना है जो आपको ये याद दिलाए कि बैग को आपको रिफ्यूज करना है, या फिर उसे अपने लाइफ से थोड़ा सा साइड करना है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप गूगल से भी कुछ ऐसा निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको फ्रेश पेज यूज करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये पुराने कार्ड से बनाया है, तो आपके घर में ऐसा कोई भी कार्ड हो, कुछ भी हो, तो आप इससे बना सकते हो। ये कोट आपको लिखकर लगाना है अपने मेन डोर पर, या फिर अपने फ्रीज के ऊपर मैग्नेट से बनाना है। ये हमारा सेकेंड होम प्ले है। आपको ऐसा कुछ कोट लिखना है जो आपको याद दिलाए कि आपको प्लास्टिक बैग को अपने लाइफ से हटा देना है। कोट आप खुद लिख सकते हैं, या फिर गूगल से आप सर्च कर कर कॉपी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ कोट आप बनाकर कमिंग वीक इसके संग हम लोग मिलेंगे। आप वो पिक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर जब मिलेंगे तब आप शेयर कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। Guess the number of person in the pic with the bags. आपको 30 सेकेंड का समय दिया जाता है। आपको इस पिक को देखकर तुरंत गैस करना है कि इसमें कितने लोग हैं और इन्होंने कितने बैग्स ले रखे हैं। सब कोई टेक्स्ट करो कि इसमें इस पिक में कितने लोग थे और कितने बैग्स थे। टेक्स्ट नहीं हो रहा है। टेक्स्ट नहीं हो रहा, वॉइस मैसेज भेज सकते हो। 10 जने 10 9 10 जने 10। ये तो ऑब्वियस है कि जितने लोग हैं उतना बैग्स होगा। 1-2 बैग विजिबल नहीं है क्योंकि वो लोग पीछे हैं, लेकिन जितने लोग हैं सबने बैग टांग रखा है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि कितने लोग हैं या फिर कितना बैग्स है। दोनों एक ही है। 10 क्या हुआ 13। क्या हुआ क्या क्वेश्चन था? हाँ, ये तो मैंने बोला ना कि जितने लोग हैं उतना ही बैग्स है। हाँ 10 people with 10 bags। क्या क्वेश्चन था? 13। कितने आदमी हैं? किसमें? पिक दिखाई थी उसमें। सबको शोले का डायलॉग याद आ रहा है, कितने आदमी थे, यहाँ कितने बैग्स थे। पिक आपको थोड़े समय के लिए दिखाया गया था ताकि आप काउंट न कर पाओ। फटाफट उस पिक को ऑब्जर्व करना था और आपको सही आंसर निकालना था, इसलिए पिक अब स्क्रीन पे नहीं है। चलो अपना अपना पॉइंट्स लिखने को रेडी हो जाओ। जिनका राइट आंसर है मैं भी बोलने वाली हूँ, तो आप खुद का पॉइंट ऐड कर लो कि आज हमने जितना देर हम मिले आपने कितना पॉइंट गेन किया। जैसे पैंटलून में आप पॉइंट्स गेन करते हो, आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलता है, ऐसे ही यहाँ पे हम हर वीक मिलेंगे, खूब सारे पॉइंट्स गेन करेंगे और फिर आपको एक अच्छा सा सरप्राइज मिलेगा। तो राइट आंसर है 10 में 2 जोड़ा कितने हुए? 12। यस,
तो इस पिक में 12 लोग थे जिन्होंने अपना बैग टांग रखा था। और एक बात बताओ, जो लोग बैग टांग रखे थे वो कैसे लग रहे थे? गुड ना? Good. आप भी ऐसे ही लगोगे। जो आप खुद का डिजाइनर बैग टांग कर कहीं जाओगे तो आपको खुद को मजा आएगा। ये लॉकडाउन की बात करते हैं अभी। नॉर्मली शॉपिंग का डिपार्टमेंट लेडीज का होता है। घर की 80% शॉपिंग लेडीज करती है, 20% मेल्स करते हैं। लेकिन अभी ये रिवर्स है कि नहीं? ये सुनो, अभी ये बात रिवर्स है कि नहीं? बिल्कुल है। अभी 80% मेल्स लोग शॉपिंग कर रहे हैं, 20% फीमेल्स कर रही है। राइट और रॉन्ग? राइट। राइट ना? यस। और हमारे पास हमेशा ये एक्सक्यूज होता था, भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, कुछ अर्जेंट लेना पड़ गया, इसलिए प्लास्टिक बैग्स ले आए। ये हमारी कन्वर्सेशन का हिस्सा थी। यस ना? लेकिन जब आप घर पर बैठे हो तो आपको क्या काम है? घर का काम किया, रोज का मेन्यू बनाया और चल पड़े सामान लाने। आप बहुत प्लानिंग से जाते हो अपनी ग्रोसरी लाने। यस और नो? यस। अभी प्लान्ड वे में जाते हैं कि नहीं ग्रोसरी लाने? यस ना? यस। तो ये अभी बहुत बहुत इजी है कि जब आपको पता है कि आप प्लान करके शॉपिंग करने जा रहे हो, क्योंकि अगर आपको विंडो शॉपिंग नहीं करना या फिर अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करना, सिर्फ काम की चीजें लेकर आनी है और इजी है आपके लिए घर से बैग लेकर जाना। And thank you so much for taking this session. It was really very interactive and very useful for all of us. Thank you so much. We look forward to for more training sessions like this with you. तो अभी ये मैं खुद का अपना अनुभव बताती हूँ। मुझे इन्वायरमेंट के संग जुड़े हुए या फिर हम सब जुड़े हैं, लेकिन कुछ सिंपल चीजें प्रैक्टिस करते हुए 6 से 7 साल हो गए। और सबसे पहले मैंने अडॉप्ट किया प्लास्टिक बैग्स को रिफ्यूज करना, और ये मेरे लिए बहुत इजी था। कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद ये मेरे लाइफ का पार्ट बन गया। अगर मैंने ये किया है तो हर कोई कर पाएगा, इस बात की एकदम गारंटी है, 100%। लास्ट 4 साल से मैंने एक सिंगल प्लास्टिक भी नहीं लिया, नॉट अ सिंगल प्लास्टिक। ये हमारे जो एक्सक्यूज होते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं था, कुछ भी इतना अर्जेंट नहीं होता कि आपको प्लास्टिक लेना पड़े। हर बार आपके पास सॉल्यूशंस होता है या फिर कैरी करने का ऑप्शंस होता है। 4 सालों से मैंने एक भी प्लास्टिक नहीं लिया। हाँ, ये बोल सकते हैं कभी-कभी 98-99% हो जाता है। हमेशा 100% स्कोर करने की आदत भी अच्छी नहीं है। फिर लत लग जाती है कि नहीं, मुझे 100 नहीं रहना है। 2-4 महीने में एक बार होता है कि एक प्लास्टिक पैकेट ले आया, लेकिन नॉर्मली आप इसे 100% ही बोल सकते हो। 100% मेरे घर पर नॉट अ सिंगल प्लास्टिक नहीं आता। तो मैंने किया है तो ये हर कोई कर पाएगा। अभी एक और होम प्ले लेते हैं। आपने फर्स्ट होम प्ले लिया, क्या था आपका होम प्ले? फर्स्ट होम प्ले क्या लिया था आपने? कि आप सेपरेट करना आपको है, सारे बैग्स अपने को बैग्स कलेक्ट को करना है, सेपरेट करना है और कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज सेपरेट करना है। यस। सेकंड हमने लिया कि आपको एक स्लोगन खुद के एक लिए बनाना है कोट जो आपको लिखना मोटिवेट है करे, वी डोंट हैव टू यूज प्लास्टिक बैग्स। जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको रिमाइंडर दिलाए कि आपको प्लास्टिक बैग्स नहीं लेना है। ये आपका सेकंड था। थर्ड, अभी सबके पति, सबके भाई, सबके फादर घर पर बहुत आपका हेल्प कर रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं एटलीस्ट बाजार के कामों में तो कर रहे हैं। बाजार से सामान कर रहे। लाना, ये तो नहीं बोलो कि कर रहे हैं। नहीं कर ये रहे चीज हैं। तो ठीक है, इस बारे में हम लोग पर्सनली बात करेंगे। मेरा भी बहुत ज्यादा नहीं करता है, लेकिन लेकिन एक बात है, मार्केट का सारा काम वही करता है। तो थर्ड होम प्ले लेते हैं
कि अपने हस्बैंड को, अपने फादर को या अपने ब्रदर को थोड़ा सा बूस्ट करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं और उनके लिए एक डिजाइनर शॉपिंग बैग बनाते हैं। जिनको सिलाई आती है, जिनके घर में सिलाई मशीन है या फिर टाइम है, आप एक बैग उनके लिए डिजाइन करो, खुद का एक डिजाइन किया हुआ बैग दो। जब वो बैग लेकर जाएंगे तो उनका एनर्जी कुछ डिफरेंट ही होगा। एक चीज और, आप एक किट बनाना है आपको अपने शॉपिंग के लिए। नॉर्मली हम लोग सब्जी लाने जाते हैं तो हम 2-3 बड़े बैग्स लेते हैं, यस और नो? Yes. फिर जो सेपरेट सब्जियां लेनी होती है, हरा मिर्चा है, नींबू है, अदरक है, उसके लिए हम अलग अलग प्लास्टिक चूज करते हैं, यस और नो? Yes. No. प्लास्टिक नहीं, अलग अलग काफी Plastic लोग करते हैं, काफी लोग नहीं पेपर। करते। तो इसका एक बहुत आसान और इजी तरीका है। होगा। सब कोई देख पा रहे हैं? हम्म, ये ग्रॉसरी बैग है जो कि कपड़े से बना है और ये काफी रिजनेबल है। ये 6 पीस का सेट में आता है, इसे आप घर पे भी बना सकते हो। इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी। इसे यूज करना बेहद आसान है। आपने अपने बड़े बैग में इसे आप ले जाओ। अब ये छोटा बैग है, इसमें आपको जितनी सब्जी लेनी है, सपोज आपको नींबू लेना है, आपने नींबू इसमें डलवाया, इसे बंद कर दिया। सेपरेट आपको हरा मिर्चा लेना है। नॉर्मली लेते हैं हरा मिर्चा, या तो डलवाते हैं उसमें तो वो खिंड जाता है, या फिर प्लास्टिक में लेकर आते हैं। हरा मिर्चा इसमें डाला, इसको सेपरेट कर दिया। इजी और डिफिकल्ट? Easy. easy. आपको घर लाकर आपको जो सब्जी छांटना है, आपका काम भी इजी हो जाता है। आपने अलग अलग टमाटर का पैकेट निकाला, खीरा का निकाला, नींबू का निकाला, हरा मिर्चा का निकाला, इनको नल के नीचे रखा और धो लिया। क्योंकि जब इसमें हम सब्जी स्टोर करते हैं, इसे गीला करना होता है। जब ये वेट रहेगा, गीला रहेगा, तो आपकी सब्जियां काफी दिन तक फ्रेश रहेगी। ये लॉकडाउन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अभी हमें सब्जियां बहुत प्लानिंग से लानी पड़ती है। हम 4 दिन में या फिर वीक में एक बार सब्जियां लेकर आते हैं, तो इन्हें प्रॉपर स्टोर करना बहुत जरूरी है ताकि वो काफी समय तक आपके पास टिके। तो ये बेहतरीन तरीका है इन पाउचेस में सब्जियों को स्टोर करने का। तो ये आप मार्केट से ले मेरा सकते बाल हैं क्यों जब टांग रहा है? खुल जाएगा, या फिर आप घर पे बना सकते हो। जैसे ये छोटे पाउचेस हैं, ये मैंने घर पे पुराने कपड़े से बनाए हैं, तो मेरे लिए बहुत इजी होता है इनमें अलग अलग सब्जियां लाना। एक और बहुत अच्छा तरीका है, ये भी ग्रोसरी बैग है जो मैंने ऑनलाइन लिया था। ये टॉवेल का बना है। टॉवेल में काफी देर तक मॉइस्चर रहता है जब आप उसे गीला कर देते हो। ये मैंने करके देखा है। अगर परवल स्टोर करना वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि 2-3 दिन में वो खराब हो जाता है। अगर इसमें आप परवल स्टोर करते हो तो आपकी परवल 15 दिन तक एकदम फ्रेश रहती है। अगर आपको लगे बीच में ये सूख गया है, तो आप इसे वापस से गीला कर कर वापस इसमें स्टोर कर दो। तो आपके घर में कोई भी पुराना टॉवेल हो जो डिसकलर हो गया है या फिर आपका यूज करने का मन नहीं है, इससे आप बना सकते हैं। इसमें 2 वेलक्रो लगा है और इसके अंदर पॉकेट्स है, तो इसमें सब्जियां स्टोर करनी बेहद आसान है। तो आप जब भी आपके पति देव, आपके पिताजी या आपके भाई अगर चाहते हैं शॉपिंग करने सब्जियों की, तो आपको उनको एक ऑर्गेनाइज किट देना है। उसमें 2-3 बड़े बैग, उनको एक जूट के बैग में डाला और 8-10 ऐसे पाउचेस डाल दिया, ताकि उनको लेने में काफी इजी हुआ। आपने वो पिक देखी थी ना बड़े बाजार वाली, उसके चेहरे पे स्माइल थी। उस स्माइल का रीजन वो कपड़े का बैग था। जब मैंने उसे वो बैग दिया कि भैया इसमें डाल दो, उसके चेहरे पे एक ब्रॉड स्माइल थी और उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो होम प्ले में आ गया। आपको सारे बैग्स को सेपरेट करना है, आपको खुद के लिए एक स्लोगन बनाना स्लोगन है, बनाना है और डिजाइनर आपको शॉपिंग ऐसे बैग बनाना है। राइट डिजाइनर शॉपिंग बैग्स बनाना है, और आपको ऐसे पाउचेस बनाने हैं। अगर कभी पुराना कपड़ा है तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। अब भी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
अब तक हमने जितना कवर किया, आपको कहीं पर भी कुछ लगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, समझ नहीं आ रहा? एक चीज और छोटी सी चीज जो मुझे रियलाइज हुई या फील हुई, जैसे हमारे पास हमने बोला फर्स्ट में कि दो घर है, एक हमारा बॉडी है, एक मदर अर्थ है। जब हम कुछ ऐसा चीज खा लेते हैं, एक्सेस ओवर ईटिंग करते हैं या जंक फूड खाते हैं, तो हमारा बॉडी खुद को डिटॉक्स करने के लिए अपना बेस्ट रिस्पॉन्ड करता है। वो या तो वॉमिट के थ्रू या फिर लूज मोशन के थ्रू सारा बॉडी से बाहर निकलता है। तो इस बार मदर अर्थ सेम कर रही है। जब कोई भी चीज का अति हो जाता है तब ये चेंज आता है। तो ये जो अभी चेंज आया है, मदर अर्थ खुद को डिटॉक्स कर रही है। लेकिन आप एक चीज समझो, अगर आपने एक जगह को रोज साफ किया, 1 महीने तक वो एकदम साफ से चमचमाने लग गई, लेकिन उसके बाद आपने फिर वहां कूड़ा डंप करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा? वो जगह वापस पहला जैसा ही हो जाएगा। और मदर या बॉडी हमें बहुत सपोर्ट करती है। बच्चे कितनी भी गलती करे, कुछ भी करे, लेकिन मदर का काम हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना होता है, उसके लिए बेस्ट देना होता है। तो मदर अर्थ ने हमें बेस्ट दिया है, आपको इस मौके को मिस नहीं करना। सच में ये ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हमें ये मौका मिला। मदर अर्थ खुद को हील कर रही है, हमें इतना फ्रेश ऑक्सीजन दे रही है। हमें इस मौके को मिस नहीं करना, हमें अपना पार्ट प्ले करना है। अभी भी किसको ये लग रहा है कि एक छोटी सी हैबिट है जो हम नहीं डाल सकते? किसी को भी ये डाउट आ रहा है कि प्लास्टिक बैग छोड़ना बड़ा डिफिकल्ट है? और मजा तभी है जब इसे आप 100% अपने लाइफ से हटा दो। जब भी हम शॉपिंग करते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो बेस्ट पिक करते हैं ना कि ये सबसे बेस्ट ड्रेस है, इसे लेना है, या फिर ये फूड मेरा फेवरेट है, या फिर बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, इसे ही खाना है। तो आपने जितने भी वैरायटी के बैग देखे, उसमें किंग क्या था? कौन था किंग? हम जितने भी वैरायटी का के बैग। बैग से मिले, तो आपको किसको चूज करना है? जूट बैग, कपड़े का बैग, जूट किंग बैग। को या बैगर को? किंग। किंग ना। तो इससे आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। 1 वीक का टाइम है हमारे पास। 1 वीक में आपको अपना बेस्ट एफर्ट डालना है, क्योंकि जब एक माहौल बनता है, यहाँ हम जो भी बातें कर रहे हैं सारी बहुत नॉर्मल और कैजुअल है, हम सबको पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता है योगा करना आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बेनिफिट देगा, लेकिन जब तक उस हैबिट को आप एडॉप्ट नहीं करते, तब तक मजा आता है क्या? सेम, हमें पता है प्लास्टिक ठीक नहीं है, लेकिन जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, अपने हैबिट्स में, नेचर में नहीं ले आते हो, तब तक मजा नहीं आता। तो हमको इसका 100% मजा लेना है। आपको ये प्रैक्टिस के संग 1 वीक गुजरना है। हम लोग कमिंग वीक फिर मिलेंगे, और कमिंग वीक मिलकर इसका एक क्विक रिवीजन लेंगे, आपने क्या क्या किया, और फिर कुछ नए एड ऑन करेंगे। अभी एक काम करते हैं, आपने होम प्ले में लिया, उसमें एक और एड ऑन करते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 1 वीक का टाइम है। 1 वीक में हो सकता है आप हार्डली शॉपिंग करने या वेजिटेबल लाने आप 1 बार जाओ या 2 बार जाओ, क्योंकि रोज आप नहीं जाते हो, तो आपके घर पे कम ग्रोसरी बैग्स आएंगे। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, आपको अपने कौन अनम्यूट, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दें, म्यूट कर दें आप। तो इसके लिए एक छोटा सा हम लोग एक्सपेरिमेंट बोलो, टास्क बोलो, जो भी कर सकते हैं। आपको अपने किचन के गेट के पीछे या फिर जहां भी आपको कंफर्टेबल लगे, एक कपड़े का या कोई भी बैग टांगना है, और आप इस वीक में जितनी भी ग्रोसरी यूज करते हो, नमक का पैकेट है, सूजी का पैकेट है, सर्फ का पैकेट है, आपको उसे काटना है। ये मैंने पहले भी शेयर किया था कि कैसे काटना है। आपको उसको सीजर के संग ऐसा ही काटना है कि उसका पार्ट उसके संग फिक्स रहे। ये बहुत सिंपल तरीका है समझने का। आपके 2 हाथ में, एक हाथ में एप्पल है, एक हाथ में एक मुट्ठी चना है। दोनों अगर जमीन पर गिर जाते हैं तो किसे उठाना इजी है? एप्पल और चना, किसे आप जल्दी से उठा पाओगे? ऑब्वियसली एप्पल।
ऐसे ही जब प्लास्टिक हम फेंक Apple. देते हैं वो जाकर मदर अर्थ में मिलता है, तो अगर प्लास्टिक बड़े रूप में होगा तो वो पिक करना, रिसाइकलिंग करना इजी होता है। जितने पीसेस छोटे होंगे उतना डिफिकल्ट होता है उनको स्टोर करना या फिर उनको बांध के रखना। तो जब भी आप प्लास्टिक पैकेट कट करें तो ये एकदम आपका हैबिट होना चाहिए कि आप प्लास्टिक पैकेट को सीजर से ऐसे काटो कि उसका पार्ट अलग ना हो, उसके संग रह जाए। जो भी ग्रोसरी, प्लीज आप अनम्यूट करो। जितने भी आप ग्रोसरी यूज कर रहे हो पूरे वीक में, सूजी का पैकेट, मैदा का पैकेट, जो भी, आपको उसको कैसे काटना है और स्टोर करना है। आपको उस पैकेट का पिक मुझे भेजना है कि आपने कितनी अपने घर से कितना प्लास्टिक आपने इकट्ठा किया, उसे स्टोर किया। तो ये हमारा होम प्ले हो गया। अब इस पिक में फ्लायर में था कि आपको एक टिफिन के संग बैठना है, एक बैग के संग बैठना है, एक थ्रेड के संग बैठना है। सबके पास है? यस और नो? Yes. Yes. सब लेकर बैठे हैं। एनी Yes. गेस इसके संग हम लोग क्या क्या करने वाले हैं? नहीं पता। फिर भी एनी आइडिया क्या करने वाले हैं? No. जब हमारा फर्स्ट हमने रखा था तो हमने एक मुद्रा बताई थी, उस मुद्रा का नाम था हकीनी है? मुद्रा। हकीनी मुद्रा। हाँ, हकीनी। बताओ जिसको पता है क्या करने वाले हैं इनके संग हम। निशा जी प्लीज अपने आप को म्यूट करें। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आपको उन तीनों चीजों को लेकर बैठना है और आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। आपके पास बैग, टिफिन एंड डोरी। आपको उस टिफिन को उस बैग से, जैसे आप पैकिंग पेपर यूज करते हो वैसे आपको उससे पैक करना है, डोरी से टाई करना है। जिसका हो जाए वो चैट बॉक्स में लिख दे डन। आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। जिसका जिसका हो जाए डन लिख दो। Done. वेरी गुड। नहीं डनो। जिसका फर्स्ट हुआ है वो उसका पिक खींचकर मुझे व्हाट्सएप करेगा, या फिर आप स्क्रीन पे दिखा सकते हो जिसका फर्स्ट हो गया। जिसका फर्स्ट हो गया वो व्हाट्सएप कर देना मुझे। इस 1 घंटे में हम खूब सारी मस्ती करने वाले हैं, बहुत सारे गेम्स खेलने वाले हैं एंड बहुत सारे टिप्स लेने वाले हैं। आपने अपने लाइफ में कभी ऐसा सोचा या फिर विजुलाइज किया कि एक पैकिंग टिफिन की एक कैरी बैग से हो सकती है? ये थॉट कभी दिमाग में आया कि आप एक टिफिन को पैक कर सकते हो कैरी बैग से? मेरे को प्रैक्टिस भी नहीं कर लेगा। जाओ ना। निशा आप अनम्यूट करो। ये इंटरेस्टिंग था टिफिन को पैक करना कैरी बैग से। अपने लाइफ में आपने कभी ऐसा किया है? यस और नो? सब फटाफट चैट बॉक्स में डालें। आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा किया है? एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। दिवाली मिड थी, तो उसके लिए मुझे गेम्स रेडी करना था, गिफ्ट रेडी करना था। ऑब्वियसली अगर गिफ्ट का डिपार्टमेंट मेरा है तो सारे गिफ्ट इको फ्रेंडली होंगे। तो मैंने गिफ्ट के लिए कुछ हॉजी टाइप गेम्स था जिसमें काफी सारे टिफिन चाहिए थे, करीब 20-25 गिफ्ट थे। तो सबसे पहले मैंने टिफिन चूज किया उस गिफ्ट को देने के लिए। अब टिफिन को एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, तो मैंने टिफिन के अंदर दाल मखाना डाला जो कि बहुत हेल्दी है, और उसके अंदर एक चिट डाला। चिट के अंदर एक्सप्लेन था कि बैग क्यों है, टिफिन क्यों है एंड दाल मखाना क्यों है। दाल मखाना सबको पता है बहुत हेल्दी ऑप्शन है।
एक काम कर सकते हैं, अभी पूरे 1 वीक का टाइम है। आप दिन भर काम करते हो, अपने पति देव को बोलो कि आपको कुछ पैम्पर करें। रोज इवनिंग को आपको स्नैक के रूप में वो दाल मखाना रोस्ट करके खिलाएं। और ऐसा वैसा रोस्ट नहीं, उसको हल्का सा घी डाल के रोस्ट किया और उसमें रोज एक नया फ्लेवर ऐड किया। कभी मिंट डाला, कभी ऑर्गेनो डाला, कभी पाव भाजी मसाला डाल दिया। तो ये मस्ती हम लोग कर सकते हैं। पूरे वीक हम लोग को दाल मखाना अलग अलग फ्लेवर में अपने पति देव से बनवाकर खा सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं। टिफिन था, दाल मखाना था, उसके अंदर एक नोट था। नोट में एक्सप्लेन था कि ये क्यों है, इसके पीछे क्या है। अब मुझे टिफिन पैक करना था। अब मुझे टिफिन का शेप ऐसा होता है, राउंड होता है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि किससे पैक करूं। पैकिंग पेपर काफी पहले से यूज करना बंद कर दिया, तो मुझे कुछ अच्छा मैम को ऑल्टरनेट दिख नजर नहीं रहा आ रहा था। न्यूज़पेपर से, क्योंकि दिवाली मीट था तो वो लुक नहीं दे रहा था। तो करते करते स्ट्राइक किया, क्योंकि मैंने जो बैग यूज किया था वो बैग का हार्डली प्राइस था 18 से 20 रुपया, जो कि मेरे बजट के अंदर था। तो मैंने सारे टिफिन को उस बैग से पैक किया। मैं अपना दिखाती हूँ। ये है ऐसे कलरफुल बैग्स थे मेरे, और टिफिन को मैंने पैक किया था और इसे एक डोरी से सिंपली टाई कर दिया था। अ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप कोई भी गिफ्ट रैपिंग कर सकती हो बिना सेलोटेप के, बिना प्लास्टिक पेपर के। और कितना इजी होता है सामने वाले के लिए कि आपने एक डोरी टानी, आपका गिफ्ट खुला हुआ है। खूब सारे प्लास्टिक नहीं फाड़ना, सेलोटेप नहीं हटाना। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें हम काफी आगे शेयर करने वाले हैं। तो ये सब देख पा रहे हैं। अब एक छोटी सी बहुत फनी घटना घटी। एक भैया थे जिसने 3-4 गिफ्ट विन किया था, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था सारे टिफिन को कैरी करने में, इधर उधर संभाल रहा था। तो मैं उसके पास गई, मैंने बोला भैया आप सारे गिफ्ट मुझे दे दो। तो एक बार उसके चेहरे पर ऐसा भाव था कि मैंने विन किया, आप मेरे से क्यों ले रहे हो। तो मैंने बोला आप दो एक बार। तो मैंने सारे गिफ्ट लिए उनसे, उनमें से एक गिफ्ट पकड़ा, उसकी डोरी खोली, एक बैग रेडी हो गया, सारे गिफ्ट उसके अंदर डाले और उनको पकड़ा दिया। उसके बाद उसके चेहरे पर जो स्माइल और जो एक्सप्रेशन था, मस्त। मतलब वो सोच नहीं सकता था कि ऐसा कुछ निकल कर आएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग हैं नेचर फ्रेंडली, बहुत कुछ इनोवेटिव लर्न करने के लिए और सीखने के लिए। तो कभी भी आपको ऐसा मौका मिलता है, क्योंकि जो चीजें आपके पास ज्यादा आती हैं आप उनका ज्यादा यूज करते हो। अगर आपके घर में बहुत सारी प्लास्टिक पैकेट्स होगी तो आप रिपीटली उनको यूज करोगे। अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े के बैग्स किसी फॉर्म में आएंगे तो आप उनको यूज करोगे। यस और नो? यस हाँ, यस ना? तो ये बहुत इनोवेटिव आइडिया है। किसी को आपको गिफ्ट देना है तो आप एक कैरी बैग से भी गिफ्ट रैपिंग कर सकते हो। गुड ना? Yes. कभी भी आप ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज करते हो घर पर तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप, और अभी बहुत सारे एनजीओ है जो बहुत सस्ते बैग्स बनाते हैं। तो आप एक बड़ी कंपनी को हेल्प करो रैपिंग पेपर लेकर, उससे अच्छा आप एक छोटी एनजीओ को हेल्प करो जो ऐसे बैग्स बनाते हैं, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। अब बात आप ही एक नहीं अच्छा सुना, एकदम भरा हो गया ये। आप एक अच्छा गिफ्ट भी दे पाओगे, नेचर को बचा पाओगे, एनजीओ को सपोर्ट कर पाओगे। इंटरेस्टिंग ना? चलो, हमारा ये मीट 1 घंटे का था, हम बहुत करीब है। 10 मिनट लास्ट में लेंगे, किसी की कुछ क्वेरीज है या फिर ऐसा कुछ है समझने के लिए। उसके पहले आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है। आपके पास एक इसको क्वेश्चन पेपर नहीं बोलेंगे, एक फनी है, एक आपको लिस्ट दी जाएगी स्क्रीन पे, और उस पे आपको आपको जो लगता है सही है आपको उस आंसर पर टिक करना है। तो आपके स्क्रीन पर कुछ फन गेम, सबके स्क्रीन पे आ गया? नहीं आया। स्क्रीन पे नहीं आया? नहीं। उसमें एक पोलिंग का बटन है, उसको आप प्रेस करोगे तो आ जाएगा। एक पोल का बटन है, उसको आप प्रेस करोगे तो आ जाएगा। सबको मिला?
आप लोग बोलो यस और नो, समझ नहीं आएगा। Yes. Yes. फटाफट। Yes. ये Yes. आपको एकदम ऑनेस्टली करना है, इसमें कोई चिटिंग नहीं, मतलब खुद से आपको क्लिक नहीं करना है। आपको जो लगता है, जैसा लगता है, आप उसी में क्लिक करोगे। 100% ऑनेस्ट विद सेल्फ। थर्टी सेकेंड्स और है आपके पास। एक बार थोड़ा सा गाना लगाओ ना प्लीज, तो गाना लगाओ ना, गाना लगाओ ना। हो गया सबका? Yes. अभी करें, आपके नीचे एक पोलिंग का साइन है, बटन है, उसको आप प्रेस करोगे तो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। हम लोग 31 है तो 16 में अटेम्प्ट किया है। डन। टाइम अप। आपने अपनी समझ से, समझ नहीं बोलेंगे, ऑनेस्टली आपने, आपको जो लगा आप प्रेजेंट में हो, आपने उसमें क्लिक किया या फिर आपको जो समझ आया। मैंने टाइम स्टोर किया। अब इसमें आपको कैसे बेहतर होना है, इसके लिए हम हर वीक मिलने वाले हैं। वापस आते हैं। काफी जन कहीं कहीं पर इसका पोलिंग में 100% स्क्रीन पे दिखा रहा है या फिर आ रहा है। ये हमारे थॉट में या अच्छा लगे इसीलिए नहीं होना चाहिए। ये हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है या फिर एकदम ले आना है। जब आप बच्चे जब स्कोर करते हैं तो 100% करते हैं तो उनके मुंह से कैसा एनर्जी निकलता है, वाओ एक्सीलेंट, वाओ मैंने कर दिया। तो हम सभी इसीलिए है, हमें अपने घर को प्लास्टिक बैग फ्री करना है। और मैंने पहले भी कहा था, अगर मैंने किया है तो हर कोई कर पाएगा। अब इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 20% 30% प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन आपको फाइनल 100% में स्कोर करना ही है। आपको वहां तक रीच करना है। तो इस जर्नी में है तो हम जरूर 100% स्कोर कर पाएंगे। यस ना? Yes. Yes. मम्मी हॉल में जाके करना ना Yes. प्लीज, हॉल में जाके अरे ये फोन। करना। अभी वापस एक रिवीजन कि हमें घर पर क्या क्या एक वीक करना है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी के संग और 100% करना है। अगर आप चाहते हो, मदर अर्थ ने जो आपको हेल्प किया है, आप खुद का कंट्रीब्यूट देना चाहते हैं, ये छोड़ दो। आपका फैमिली सपोर्ट नहीं करता, सोसाइटी के लोग नहीं सुनते, आप खुद का सुनते हो, खुद का सुन सकते हो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। तो हमें खुद से स्टार्ट करना है। सबसे फर्स्ट है ऑर्गेनाइज ऑल योर बैग्स एट होम। आपको अपने घर के सारे बैग्स को ऑर्गेनाइज करना है।
आपको अपनी एक बहुत प्यारी सी शॉपिंग किट बनानी है। अपने भाभी को, अपने फादर को, अपने किड को पैम्पर करना है उस शॉपिंग किट से। आपको एक स्लोगन लिखना है बहुत अच्छा बैग के ऊपर में, जो आपको मोटिवेट करे कि आपको अपने घर को प्लास्टिक बैग फ्री करना है। अगर आपके पास समय हो तो आप खुद का डिजाइनर बैग बना सकते हो। और आपके घर में जो भी प्लास्टिक किसी भी फॉर्म में इकट्ठा हो रही है, सबसे फर्स्ट उनको कैसे कट करना है और दूसरा उन्हें स्टोर करना है। तो इन 5 पॉइंट्स आपको लिख लेना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन 5 पॉइंट के संग आपको 1 वीक गुजारना है। और कितना आपने इम्प्लीमेंट किया, अगर आपने 2% भी किया, हर पॉइंट को आपने टच किया, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये सारे कवर करके हम कमिंग वीक फिर से मिलने वाले हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज और बहुत सारे नए एड ऑन के संग। अभी लास्ट 5 मिनट लेते हैं, अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया या फिर कुछ भी आपको इस रिलेटेड पूछना है, सिर्फ 5 मिनट। इसको लेकर कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। किसी के कोई भी सवाल हो, कुछ भी पूछना हो तो आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। What is the other alternative for plastic? ये तो हमने बहुत सारे प्लास्टिक उससे मिले ना हम लोग, पेपर बैग है, जूट बैग से, कपड़े के बैग से, इसके तो बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं। आपकी ठीक बैठती है। किसी को और कोई सवाल कुछ पूछना है? सबने जो आपका होम प्ले है या फिर आप घर पर जिसके संग आप हेलो इंटरेस्टिंग प्ले करने वाले हो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ मैम, बोलिए। जो ग्रोसरी के पैकेट्स जो आपने बोला कि जमा करके रखना है, हाँ हाँ, तो उनको हम जमा करके फिर क्या उनका क्या यूज करें? आपने जमा की है अभी तक? हाँ मैंने कई बार किए हैं, बट एट लास्ट मुझे फिर उन्हें फेंकना पड़ता है। ठीक है, अभी काफी लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो आप फिर से एक वीक के लिए और अच्छे से जितना आपने किया है और कुछ भी मिस ना हो ऐसा स्टोर करते हैं। फिर कमिंग वीक हम लोग इस पे बात करते हैं कि उस बैग का करना क्या है। ओके मैम, प्लीज सब मुझे नाम पे कॉल करो। यहाँ कोई टीचर स्टूडेंट नहीं है, हम लोग सब सेम जर्नी पर हैं और अपना कंट्रीब्यूट दे रहे हैं मदर अर्थ को। क्योंकि हमें जो चाहिए हमें क्रिएट करना है, हमें जो पसंद है, हमें क्या पसंद है, चारों तरफ ग्रीनरी हो, फ्रेश हवा हो, तो ये कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे हैं। आई थिंक किसी का कोई और सवाल नहीं है, तो आज की मीट को हम लोग ओवर करते हैं। एक बहुत अच्छे से पोल आइडिया इज वेरी गुड। गुड, व्हाट इज क्या करना है ये हम लोग कमिंग वीक बात करेंगे। व्हाट इज द फीस? इसका फी है कि आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको ट्रीज लगाने हैं। एक ट्री का प्राइस है 50 रुपीज। ये वीकली आपको एक ट्री लगाना है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, और उससे ज्यादा आपका मन हो तो आप लगा सकते हैं। इस तरह आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जितना मीट आपने अटेंड किया हर बार आप एक ट्री लगाओ। तो जब कुछ हम लोग लेते हैं तो देते हैं तो एनर्जी बराबर एक्सचेंज होती है, तो हमें ट्री लगाकर वो एनर्जी को एक्सचेंज करना है। और जो आप प्लान कर रहे थे आप नहीं कर पाए, वो आपको एक मौका मिल रहा है, इसके थ्रू आप अपना ट्री प्लांटिंग कर सकते हो। और कोई सवाल नहीं है? चलो फिर आज का मीट हम लोग ओवर करते हैं। जिनको भी जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप से या फिर कमिंग वीक, हाँ आपके मन में कोई आइडियाज हैं कि इस मीट को और कैसे इम्प्रूव किया जाए या फिर क्या क्या टॉपिक्स कवर किया जाए, तो आप प्लीज मुझे 2-3 दिन के अंदर व्हाट्सएप कर दो कि हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर, आपको क्या क्या टॉपिक्स पे हर बार मीट चाहिए, तो हम उस पर वर्क करके वो टॉपिक्स कवर करेंगे।
और कमिंग वीक और ये हमारा फर्स्ट था, क्योंकि मुझे भी एक्चुअली यूज्ड टू नहीं है कि ऐसे कुछ ऑनलाइन लेने का, मेरा पहला एक्सपीरियंस है। लेकिन आप सबका बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड और इतना अच्छा वाइब्स मुझे मिल रहा है कि मुझे लग रहा है कि हाँ, ये पॉसिबल है और हम ये कर पाएंगे। तो कमिंग वीक हम इससे बेहतर होंगे। ये हमारे लाइफ का मिशन होना चाहिए कि हमें हर दिन बेहतर बेहतर और बेहतर बनना है हर चीजों में। तो कमिंग में ऑब्वियसली इससे बेहतर होगी। तो जो लोग अभी मिस किए या फिर आपने पोस्ट शेयरिंग में थोड़ा सा कम पीछे रह गए, तो आपको वापस से पोस्ट को शेयर करना है मैक्सिमम लोगों के संग, क्योंकि जितने लोग जल्दी जुड़ेंगे, जितना वर्क करेंगे, उतनी जल्दी हमें बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं, ये हमारे लिए है ना। अगर हमें कुछ अच्छा चाहिए तो अच्छे अच्छे लोगों को जोड़कर जितनी जल्दी स्प्रेड करेंगे, उतना ब्यूटीफुल हम अर्थ को बना पाएंगे। तो वापस से सभी को प्रणाम, थैंक यू एंड नमस्ते। हम लोग कमिंग वीक फिर मिलते हैं और एक अच्छे से एक गाने के संग। थैंक यू पूर्णिमा। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू भाभी। दिन से गाना प्ले नहीं हो रहा है, कमिंग वीक हम लोग वो गाना जरूर सुनेंगे। लव यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू। फिर बाय। सबके लिए खुद के लिए क्लैप करो कि आपने इस बिजी रूटीन में खुद के लिए समय निकाला और अपना एक अच्छा कंट्रीब्यूट दिया। जिनको लीव करना है लीव कर सकते हैं, मीटिंग का एंड हो चुका है। थैंक यू। बाय ऑल ऑफ यू। मेरे से बात करें ना, आपको जाना है तो सब कुछ आप अपना फीडबैक मुझे व्हाट्सएप के थ्रू दे सकते हो।